कुछ ही दिन पुरानी बात है, देर रात का समय था और तापमान मुश्किल से 5 या 6 डिग्री होगा, उससे ज़्यादा नहीं था। कड़ाके की ठंड थी, सड़कें खाली पड़ी हुई थी, बेचारे कुत्ते भी ठंड के हमारे इधर उधर गाड़ियों के नीचे छुपे हुए थे। मैं अकेला पैदल चले जा रहा था। उस सुनसान सड़क पर अचानक से मैंने रोशनी देखी। एक छप्पर बना हुआ था सड़क के किनारे, उसमें एक दर्जी काम कर रहा था, सिलाई कर रहा था। साथ में 3-4 लोग बैठे हुए थे, सब मिलके खूब हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। उनके सामने कोयले जल रहे थे, आग लगा रखी थी, तपाई हो रही थी। आग की तपन उनको सुख दे रही थी। उनकी बातचीत का आनंद लेते हुए और उस तपन का आनंद लेते हुए कुछ कुत्ते भी वहां आसपास आकर सो रहे थे, आराम से बैठे हुए थे। सिर्फ एक बड़ा सा बल्ब जल रहा था। पता नहीं, उन्हें देखकर मैं कुछ खो सा गया। क्या यही जीवन है? 4 पल खुशी के, मुस्कुराहट के, ना ज्यादा पैसा, ना कोई सहूलियत, ना कोई बड़ा सुख। बस 4 दोस्त बैठे हैं पूरी मस्ती में, कोयलों की गर्मी में परम आनंद। क्या फर्क है इनकी खुशी में और दूर किसी 5 स्टार होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में महंगी स्कॉच पीते हुए एक अमीर आदमी। उसकी खुशी और इनकी खुशी मुझे तो बराबर ही लगी। इस क्षण में इनका भी मन खाली है, हो सकता है उसका भी मन खाली, और सिर्फ खुशी की लहरें दौड़ रही हैं। कारण कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? पेट इनका भी भरा हुआ लग रहा था। भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता। पेट उस अमीर का भी भर ही जाएगा। ये तो फिर मेहनती लोग हैं, पूरे दिन चलते हैं तो गर्मा गर्म आलू के पराठे खाकर बैठे होंगे, इनको सब हजम है। वो अमीर बेचारा उबली सब्जी और क्लियर सूप पीकर सो जाएगा अधमरे मन से, अनसेटिस्फाइड होकर, अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से या हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से। सुख तो मन की स्थिति मात्र है। तुम सड़क पर फटे हाल चलते हुए भी सुख से भरे हो सकते हो, और दुनिया के सबसे बड़े होटल के सबसे महंगे कमरे में बैठकर भी डिप्रेस्ड हो सकते हो, आंसुओं में भीगे हो सकते हो, गमगीन हो सकते हो। सुख से भारी दुनिया का क्या लेना देना? ये तो आंतरिक विषय है ना, ये तो तुम्हारा फैसला है ना। मन की तसल्ली और आनंद का कोई भी साधारण सा विषय कारण बन सकता है। चुनाव तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही रहेगा। हो सकता है एक अमीर कैफे मोका विद आलमंड मिल्क विद अ पिंच ऑफ ब्राउन शुगर पीकर खुश हो, पर अगर एक गरीब आदमी 5 रुपए की एक कटिंग चाय पीकर भी खुश है, तो फर्क कहाँ हुआ? उसने 400 रुपए खर्च करे, इसने 5 करे। हमें तो रिजल्ट से मतलब है ना। तुम 10 लाख रुपए की कोचिंग लेकर आओ या सेल्फ स्टडी कर आओ, हमें तो रिजल्ट से मतलब है ना। मुस्कुराहट तो सबकी एक ही है ना। क्या फर्क है सड़क पर नंगे पांव घूमते हुए, फटे हुए कपड़े पहने हुए नंगे पांव, बहती नाक को संभालते हुए उस मासूम से बच्चे की मुस्कुराहट में, और कई घंटे सजी सवरी एक दुल्हन की मुस्कुराहट में, या शाम को अपने पोता पोती को देखकर मुस्कुराती हुई एक दादी की आंखों में, उनकी मुस्कुराहट में, उनकी झुर्रियों से भरी उस प्यारी सी मुस्कुराहट में। सब एक ही तो है। मुस्कुराहट तो मुस्कुराहट ही होती है, उसको पैसे में कैसे तोल सकते हो? मुस्कुरा दिए तो मुस्कुरा दिए, कारण जो भी रहा हो। हंस दिए तो हंस दिए, कारण जो भी रहा हो। बस हंसी की ये परेशानी है, वो ज्यादातर गलत समय पर छूट जाती है। एक किस्सा याद आ रहा है, वैसे बताना तो नहीं चाहिए। कल मैं बैठकर मंदिर में पूजा कर रहा था। अब एक आदमी को पता नहीं क्या आदत है, वो भी रोज आता है। वो अक्सर मेरी जगह पर आके बैठ जाता है, मेरे आगे बैठ जाता है, पर मुझे उससे कोई रंजिश नहीं है। हो सकता है वो सही हो, मैं गलत हूँ। कल वो बेचारा बैठा पूजा कर रहा, मैं पीछे जाकर बैठ गई। तभी वहां पर एक बुजुर्ग आए, उसके आगे आकर खड़े हो गए और पता नहीं क्या किया, पूजा करने के लिए झुक गए, तो उनका पीछे का हिस्सा लगभग उस बेचारे के मुंह पर आ गया। मेरे मन में अचानक से एक ख्याल आया, मैं तो पीछे बैठा ही बहुत खुश हूं, पर इस बात से मेरी हंसी निकल गई जो मुझे बहुत दुख दे गई। अपनी अपनी किस्मत, अपनी अपनी खुशी। उसकी जीत में भी वो बहुत बड़ी हार छुपी थी जो उसे मिल गई अपने चेहरे पर, और मेरी हार में हंसी छुपी हुई थी। तुम फर्क करते ही क्यों हो एक भावना में? उसको तोलते ही क्यों हो? उसको आंकते ही क्यों हो अंकों के दम पर? तुम अपेक्षाओं के तराजू पर सुख के एहसास को तोलते ही क्यों हो मेरे भाई? कभी सुखी नहीं रह पाओगे, लिख कर देता हूं, अगर सुख को आंकने लगे। बस हो लो ना सुखी, महसूस कर लो ना सुख को। क्या है तुम्हारे आसपास? खुशी, सुख, तसल्ली,
सिर्फ इंसान को जो उसके पास है उसी में मिल सकती है। कुछ ढूंढ लो छोटा सा कारण। ठंड का मौसम है तो एक कप चाय, एक डली गुड़ की, आग में हाथ सेक कर, थक कर कुछ देर सोफे पर तशरीफ टिकाकर, 4 मूंगफली के दानों में आनंद ढूंढ लो, माँ की मुस्कुराहट में ढूंढ लो, पिता का हाथ थामकर आज तुम उनको सहारा दे पा रहे हो, उसमें ही खुशी ढूंढ लो, सुख ढूंढ लो। पत्नी की आंख में चोली में सुख ढूंढ लो, बच्चों की नरम त्वचा को खींचकर सुख ढूंढ लो, अपने घर के बाहर खड़े होकर अपने घर को निहारने में सुख ढूंढ लो, ये मेरा है। शाम को घर लौटते वक्त तुम्हारी रसोई से भीनी भीनी उठती हुई सब्जियों की खुशबू में खुशी ढूंढ लो, सुख ढूंढ लो। अपनी गाड़ी, बाइक, स्कूटर या साइकिल को चकाचक साफ करके धोकर उसको निहारने में खुशी ढूंढ लो। फूल पौधों में पानी देकर खुशी ढूंढ लो। कई बार बस खड़े हो जाया करो सड़क पर, चलते यातायात को, चलते हुए लोगों को देखकर, समय को बीतते हुए देखकर खुश हो लो, सुख महसूस कर लो। दोस्तों की झप्पी में सुख को महसूस कर लो, किसी मासूम का पेट भर के सुख को महसूस कर लो। चैन की नींद में, ईश्वर के भजन में, संघर्षों को करने के लायक होने की ताकत में सुख ढूंढ लो। अपनी मेहनत पर, अपने मौजूद होने पर, अनगिनत रंगों के सामने होने पर सुख ढूंढ लो। सुख कभी दूर नहीं मिलता, सुख हमेशा आसपास ही मिलता है, और जो दूर मिलता है वो कभी सुख नहीं दे सकता। तुम्हारे चारों तरफ सुख के बहुत विषय, और हर एक उनमें से काफ़ी है तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए, तुम्हारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए, चैन की सांसें लेने के लिए और मुस्कुराने के लिए, चंद क्षणों के लिए दुख भरे एहसासों को भूल जाने के लिए। सुख को तलाशना बंद कर दो, कभी नहीं ढूंढ पाओगे। ये तो ऐसा हो गया कि हार डला हुआ है गले में, उसे ढूंढ रहे हो तिजोरी में। जब एक इंसान ये सोचता है ना, ये होगा तो सुख आ जाएगा जीवन में, उसे वो चीज कभी नहीं मिलती, और गलती से मिल भी जाती है तो उसे कभी सुख नहीं दे पाती। उसको आज सुख ही नहीं थी, वो कमियों के एहसास से दुखी था बस। क्योंकि सुख किसी भी वस्तु पर निर्भर है ही नहीं, किसी इंसान पर, किसी चीज पर निर्भर है ही नहीं। अगर तुम आज सुख तलाश रहे हो ना, तो जीवन भर उसे तलाशते रहोगे, कभी इधर, कभी उधर, कभी इसमें, कभी उसमें। हार तो गले में डला हुआ है, तिजोरियों में कहां मिल पाएगा। मैं सिर्फ तुम्हें जगाने आया हूं, और कोई मतलब नहीं है मेरा किसी को नीचा दिखाने का, किसी अमीर का मजाक उड़ाने का, दुखों को रोमांटिसाइज करने का। क्योंकि जाग जाओगे तो जी लोगे, वरना मुंह लटकाए झुके हुए कंधों से मर मर कर एक दिन चिता या मिट्टी के नीचे दब जाओगे। आंखें खोलो, जागो, बहुत जीवन पड़ा है जीने को। एक एक पल सुख में व्यतीत कर सकते हो, सुख का एहसास कर सकते हो, खुश रह सकते हो। तुम निरंतर तनाव में जी रहे हो, तुम निरंतर दुखी हो, गमगीन हो, इंतजार कर रहे हो, अपेक्षाओं में डूबे हुए हो, दबे हुए हो। ये जीवन नहीं है दोस्तों। बहुत जीवन जिया है, बहुत बड़े बड़े संघर्ष करे हैं मैंने, बहुत से हिस्से मेरे टूट गए हैं जो कभी नहीं जुड़ सकते, पर इस जीवन ने मुझे सुखी रहना सिखाया। सुख ढूंढना नहीं, सुख का एहसास करना सिखाया। अंतर्मुखी होकर अपने आप में ही सुखी रहना सिखाया, बेमतलब जीना सिखाया। जस्ट एग्जिस्टिंग, बस मौजूद, ना कोई परवाह करता, ना मेरे पास कुछ है, ना कुछ होने की उम्मीद है, ना कुछ बड़ा करा, तो भी आनंद में हूं, नशे में चूर। इसे ही तो जीवन को वसूलना कहते हैं दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।